कुछ दोस्त लोग का ये कमेंट्स था कि दुबई में कंपनी छोड़ने के लिए क्या हमें दुबई को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स करा था कि हम दुबई में काम कर रहे हैं और अगर हम इस कंपनी को छोड़ते हैं तो क्या हमें इस कंपनी को छोड़कर वापस अपने देश वापस आना पड़ेगा। चाहे हम पाकिस्तान में रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, चाहे बांग्लादेश में रहते हो, चाहे हम श्रीलंका में रहते हो, चाहे नेपाल में रहते हो, क्या हमें अपने देश वापस आना पड़ेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, सारी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर में हम कंपनी को जब छोड़ते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है और दूसरी कंपनी को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप अगर वहां पर कोई भी कंपनी जिसमें काम कर रहे हो उसे अगर आप छोड़ते हैं तो आपको अपने देश आने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप इस कंपनी को छोड़कर आपको अपने देश वापस आना होगा। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप वो कंपनी को छोड़ रहे हो या फिर वो कंपनी आपको निकाल रही है तो आप अपने देश आना चाहते हो कि नहीं। अगर आपका वर्क परमिट 2 साल 4 साल का है और आप 1 साल के अंदर छोड़ देते हो तो भी आपके पास अभी 1 साल 2 साल का टाइम रहेगा। तो जब तक आपका वर्क परमिट है तब तक आप उस देश में रह सकते हो, दुबई में तब तक आप रह सकते हो। तो ये आप अपने माइंड से निकाल दो कि आपको कोई दिक्कत होगा या फिर आपको इंडिया आना जरूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने देश आने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक कंपनी छोड़ने की रही बात, अगर आप सही तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हो, जिस कंपनी में गए हो और वहाँ से कंपनी को छोड़ना है तो आपको जो है पीरियड नोटिस 1 महीने पहले देना होता है कंपनी को कि हाँ आप इस कंपनी को छोड़ने वाले हो, ताकि वो कंपनी आपके जगह किसी और को वहाँ पर ला सके और 1 महीने का टाइम उसको मिल जाएगा तो वो किसी और कैंडिडेट को हायर कर लेगी। अब आप कंपनी को छोड़ कब सकते हो, तो देखो इसका एक टाइम पीरियड होता है 6 महीने और 1 साल। 6 महीने बाद छोड़ सकते हो या फिर 1 साल के बाद कभी भी आप छोड़ सकते हो जब आपको कंपनी चेंज करना है तो। लेकिन उसके पहले जो है प्रॉब्लम क्या आपको फेस करनी पड़ जाती है जब आप कंपनी छोड़ते हो, तो प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ जाती है कि कंपनी वाला जो आपका मालिक होगा वो आपको बोलेगा कि हमने आपका जो है वर्क वीज़ा का पूरा पैसा दिया है, हमने आपका वीज़ा लगाया है, जो आप यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आए थे हमने आपका वर्क वीज़ा का पूरा पैसे लगाया है। तो आपको उस कंडीशन में जो वर्क वीज़ा का पूरा पैसा होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि इंडिया से लोग जब जाते हैं तो विजिट वीज़ा पर दुबई जाते हैं, मोस्टली लोग, बहुत कम लोग ही वर्क वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो है कंपनी उनकी जो मंथली सैलरी आती है उसमें से कुछ अमाउंट जो है कट करती है, 1000-2000 ऐसे पकड़ लो, और वो अमाउंट जो है 1 साल के अंदर अंदर वर्क वीज़ा का जो फीस है वो काट लेती है। तो अगर आप 6 महीने पर ही छोड़ रहे हो कंपनी को और वीज़ा आपका 2 साल का लगा है, 2 साल का पैसे कंपनी ने पे करा है, तो उस कंडीशन में आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपनी ने जितना भी आपका वर्क वीज़ा के लिए पैसे लगाया है वो आप कंपनी को दे दें। कंपनियां देखो, सारी कंपनियां जो है बहुत ख़राब नहीं होती है, मोस्टली जो कंपनियां अच्छी होती हैं और जो भी उनका है प्रोसीजर, अगर उन्होंने वर्क वीज़ा का लगाया, अगर आप उन्हें पेमेंट कर देते हैं तो आप इजीली 1 महीने का नोटिस पीरियड देकर उस कंपनी को छोड़ सकते हैं और दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। अब उनकी हम बात करते हैं जो लोग का कोई और ही रीज़न आ रहा है कि वो कंपनी ही नहीं छोड़ने दे रही है या फिर पासपोर्ट ही नहीं दे रही है, बोल रही है कि नहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि आपने हमारे साथ इतने साल का एग्रीमेंट करा है। तो देखिए इसके पीछे का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं जो भी हो सकता है। तो अगर आपने कंपनी के साथ एग्रीमेंट करा है तो साफ साफ बात है भाई, एग्रीमेंट को अगर आप तोड़ते हैं, जैसे उसमें अगर आपने एग्रीमेंट में साइन करा है कि आप 2 साल तक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते या फिर जॉब नहीं छोड़ सकते उस कंपनी का, अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट का जो है पेनाल्टी शुल्क आपको कंपनी को देना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ अगर आपने एग्रीमेंट साइन करा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तब आपको जो पेनाल्टी का अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। उसके बाद ही आप कंपनी को 1 महीने पहले नोटिस पीरियड देके आप कंपनी को छोड़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे अगर आपने ये पेनाल्टी वाला जो अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं करा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सीधे जाना है इंडियन एम्बेसी, वहां पर जाके बात करनी है और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे वहां से आपको कंपनी चेंज करने के लिए कि उस कंपनी को छोड़ सकते हो आप। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इंडियन एम्बेसी वाले आपकी पूरा मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी आपकी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन रहा। लेकिन आप एक चीज याद रखना, अगर कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा होगा कि इतना पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में इंडियन एम्बेसी वाले भी ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वो भी आपको बोल देंगे कि आपने एग्रीमेंट साइन करा है, लीगल तरीके से उनका हक बनता है कि अगर आप कंपनी को छोड़ रहे हो तो इतना पेनाल्टी आपको पे करना पड़ेगा। तो जितने दरहम का भी पेनाल्टी होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप जिस काम के हिसाब से गए हो, आपको मान लो 1000-1200 दरहम मिल रहा हो, 1500 दरहम, 2000, 4000, 5000 दरहम मिल रहा हो महीने का, तो वो उस हिसाब से जो है पेनाल्टी शुल्क जो लगाते हैं
और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो, सॉफ्टवेयर वाले में, जैसे ऐप डेवलपमेंट में जाते हो, प्रोग्रामिंग एज अ प्रोग्रामर आप ज्वाइन करते हो, तो उस कंडीशन में 70-80 हज़ार का पेनाल्टी रहता है अगर आप टाइम पीरियड से पहले अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं तो वहाँ पर अब कितना होगा ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके ऑफर लेटर जब आप एग्रीमेंट कंपनी का साइन करते हैं तो वहाँ पर वो लिखा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।